Good morning, everyone, in my channel. Today I know about कार्बन ट्रेडिंग। यह जो है व्यापार का बिल्कुल नया तरीका है और जो है इसमें जो है कार्बन का ट्रेडिंग होता है, उसी का व्यापार होता है। यह किस तरह से होता है इसके बारे में मैं जो है आगे बताने जा रहा हूँ। The USA Protection Agency first proposed the theory of carbon trading in the 1970 century। कार्बन व्यापार का पहला सिद्धांत जो है, यह जो है यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सबसे पहले कार्बन व्यापार का जो है एक जो है नया तरीका, इससे संबंधित थ्योरी को जो है 1970 के दशक में जो है पेश किया। इट ऑब्जेक्टिव was to reduce emission of carbon dioxide gas and to the encourage industry to do so। इसमें जो है इंडस्ट्री उद्योग द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वातावरण में छोड़ा जाता है, जिसको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, उसको जो है कम करने का प्रयास किया गया है। कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से जो है उसको कम करने का प्रयास किया गया है, ताकि जो है फैक्ट्री वातावरण में कम से कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करे और जो है वातावरण जो है शुद्ध रहे और जो है प्रदूषण वातावरण में कम हो, इसके लिए प्रयास किया गया है। आफ्टर द क्योटो प्रोटोकॉल ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। और प्रोटोकॉल क्योटो संधि जो है उसके तहत जो है, जो 2005 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल था, उसके तहत जो है सभी राष्ट्रों ने इस पर जो है अमल करने का जो है शपथ लिया है और स्टार्ट किया है कि वह वातावरण में जो है अपने फैक्ट्री के माध्यम से कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है उत्सर्जन करेगा और वातावरण को जो है सब मिल के जो है उसको प्रदूषण रहित करने का प्रयास करेगा। It has also started in India। Forest and Environmental Ministry has approved about 150 project related to carbon trading। और इस पर जो है भारत ने भी काम करना स्टार्ट किया और भारत में जो है इस पर काम करने का जो है जिम्मेवारी जो है, यानी कि लागू कराने का जिम्मेवारी जो है फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने लिया है। और जो है यह जो है वन एवं पर्यावरण जो है मंत्रालय, हिंदी यही हुआ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, इन्होंने जो है इस मतलब क्या कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास के तहत जो है कुछ प्रोजेक्ट को जो है लिया है और जो है 150 प्रोजेक्ट को जो है इन्होंने पास किया है, जिसमें जो है कार्बन उत्सर्जन जो है कम करने का प्रयास किया गया है। Under this, government regulated like every industry have to improve a limit on the emission of greenhouse gases. The limit is in carbon tons। This means that the weight of the emission will be counted into the tons। इसमें जो है इसके तहत जो है सरकार ने जो है उद्योग को जो है रेगुलेट करने का प्रयास किया गया है, ताकि वह ग्रीन हाउस गैसेस को जो है एक लिमिट में
उत्सर्जित करे वातावरण में, उससे अधिक नहीं, उसकी सीमा बांध दिया गया है। किसी भी फैक्ट्री के लिए जो है उसका सीमा निर्धारित किया गया है कि वह जो है कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है उत्सर्जन करे वातावरण में, उसकी सीमा बांध दी गई है। और यह सीमा जो है, लिमिट्स जो है, वह कार्बन टन्स में मापा जाता है। मतलब क्या, कितना टन जो है कार्बन का उत्सर्जन करेगा। दिस मीन्स दैट द वेट ऑफ द इमिशन विल बी काउंटेड इनटू द टन्स। इसमें जो है मतलब क्या, जो उत्सर्जन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वह काउंट होगा कि कितना टन में उत्सर्जित किया। और जो है इसके लिए सीमा भी निर्धारित फैक्ट्री का कर दिया गया है कि कौन फैक्ट्री जो है कितना टन कार्बन का उत्सर्जन वातावरण में करेगा। इसमें जो है एग्जाम्पल स्टील कंपनी है, वह जो है कुछ नाम दे दिया जाए, मान लिया जाए टाटा कंपनी है ना, या जो है और दूसरे कंपनी, उसमें जो है कंपनी स्टील कंपनी टू गवर्नमेंट सेट ए जनरल लिमिट ऑफ द कार्बन इमिशन ऑफ 100 टन्स। मान लिया जाए कोई जो है स्टील प्लांट है, वह जो है उसके लिए कार्बन उत्सर्जन का सीमा जो है 100 टन निर्धारित किया गया है। This limit varies depending on the need, utility of the product made by the mid-tech company, the profit of the company, its location। और जो है यह उत्सर्जन का जो सीमा निर्धारित करेगा, इसमें जो है उसकी ज़रूरत को देख के, उत्पादन की कितनी ज़रूरत है उस आधार पर, और जो है उसकी उपयोगिता कितना है, और जो है उससे प्रॉफिट कितना मिल रहा है कंपनी को, और जो है उसका लोकेशन किधर है, शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, किधर है, उसके आधार पर जो है कंपनी का कार्बन उत्सर्जन का जो है निर्धारण किया जाएगा, कितना टन वह जो है कार्बन का जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में उत्सर्जन करे। इन सब बातों को ध्यान में रख के जो है सरकार जो है निर्धारित करेगी कि कंपनी कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करे वातावरण में। देयरफॉर द लिमिट ऑफ टू सिमिलर पीपुल्स में बी डिफरेंट इफ द कंपनी प्रोड्यूस ओनली 90 tons of carbon in 1 year, the company get 110 tons of carbon credit in the 1 year। मान लिया जाए कंपनी का जो है निर्धारण किया गया है, जो है इसमें जो है 100 टन जो है एक साल में जो है कार्बन का उत्सर्जन करेगी। और यदि कंपनी ने 90 टन यानी 90 टन कार्बन का उत्सर्जन किया, तो उसमें जो है वह जो है 10 टन जो है 90 और 10 100 होता है, क्योंकि 100 टन जो है 100 टन उसका निर्धारण किया गया है, लेकिन कंपनी ने 90 टन कार्बन का उत्सर्जन किया। इससे जो है वह 10 टन जो है क्रेडिट के तौर पर कंपनी कमाएगी एक साल में। द regulator agency measure this that the company has collected 10 tons of carbon credit and this company can sell these 10 tons of carbon credit in the international market। और कंपनी का जो है जांच करने वाला एजेंसी निर्धारित करेगा कि कंपनी ने जो है 10 टन जो है कार्बन क्रेडिट में हासिल किया है, तो उसके पास जो कंपनी के पास अधिकार रहेगा कि वह 10 टन जो है कार्बन इंटरनेशनल मार्केट में जो है बेच के उससे पैसा कमाए। बेनिफिट ऑफ कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग का क्या क्या फ़ायदा है, जो नया तरीका है कार्बन ट्रेडिंग का। डेवलपमेंट ऑफ क्लीन फॉरेस्ट। इससे क्या है कि मतलब क्या, विकास होगा क्लीन फॉरेस्ट। इससे जो है जंगल जो है कटाई कम होगा और जो है जंगल अधिक रहेगा। कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता वातावरण में जो है बना रहेगा, उसका कंजर्वेशन होगा। डेवलपिंग
and developed countries can earn the amount into billion of dollars। और इससे जो है विकासशील और विकसित देश जो है अमाउंट जो कमाएगा कार्बन ट्रेडिंग से वह बिलियन डॉलर्स में होगा। और इससे घाटा क्या क्या है, कार्बन उत्सर्जन को रोकने का घाटा क्या है उद्योग में, उसके बारे में जान लेते हैं। लॉस इन बिजनेस, बिजनेस में क्या घाटा है। डेवलपमेंट में भी हिंडरेड, इससे विकास जो मनवांछित विकास नहीं हो पाएगा, विकास जो है इससे कुछ जो है रुकेगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री गेटिंग इंटेल्ज इन द वेब ऑफ डेवलप्ड कंट्री विल इंक्रीज। इससे होगा क्या, विकासशील देश जो है विकसित देश के जो है जाल में फंसने का उसको डर रहेगा, यानी कि विकासशील देश जो है विकसित देश के चक्रव्यूह में फंस सकता है। ओके गाइज, आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपके लिए मोर ज्ञानवर्धक वीडियो मैं अपलोड करता रहूं। ओके बाय।